क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि आपका बच्चा बिना फोन के बेचैन हो जाता है? बस 1 मिनट के लिए भी अगर फोन ले लो तो वो रोने लगता है, गुस्सा करता है या बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके दिमाग में हर नोटिफिकेशन, हर गेम में जीत और हर वीडियो एक डोपामिन हिट पैदा करती है और ये हिट बच्चे के दिमाग को बार बार उस खुशी के पीछे दौड़ने पर मजबूर करती है। यही है फोन की असली लत। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज हम बात करेंगे 6 ऐसी जबरदस्त टेक्निक्स की जो वर्ल्ड फेमस बुक से ली गई हैं, जिनसे आप बिना गुस्सा किए, बिना डांटे अपने बच्चे की फोन देखने की लत छुड़वाकर उसके दिमाग को फिर से रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये डोपामिन क्या है। डोपामिन हमारे दिमाग में बनने वाला एक फील गुड केमिकल है जो हमारे दिमाग में तब निकलता है जब हमें कुछ मजेदार, नया या रोमांचक मिलता है। तो जब आपका बच्चा मोबाइल में गेम जीतता है या नया वीडियो देखता है या इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन की आवाज सुनता है तो उसके दिमाग में एक छोटा सा पटाखा फूटता है। तो वही है डोपामिन। दोस्तों, वो पल बच्चे को बहुत अच्छा महसूस कराता है और उसका दिमाग कहता है कि वाह, ये तो कमाल लगा, चलो इसे फिर से करो। यानी दिमाग खुद उस खुशी को फिर से पाने के लिए बार बार वही चीज मांगता है। यही वजह है कि बच्चा बार बार फोन उठाता है, चाहे उसे पता भी हो कि अब कुछ खास नया नहीं है। दोस्तों, दरअसल डोपामिन बुरा नहीं है। रियल में यही हमें मेहनत करने, सीखने और खुश महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। जब बच्चा पढ़ाई करता है और टीचर शाबाशी देती है तो वो भी डोपामिन ही है। जब आप कोई गोल पूरा करते हैं तब आपको जो खुशी महसूस होती है वो भी डोपामिन ही है। लेकिन खतरा तब होता है जब ये हर छोटी चीज पर मिलने लगे। जब हर फोन गेम, हर नोटिफिकेशन या हर शॉर्ट वीडियो पर डोपामिन हिट मिलने लगे तो दिमाग को स्लो हैप्पीनेस बोरिंग लगने लगती है। यानी फिर पढ़ाई, खेल, किताबें सब धीमे और उबाऊ लगने लगते हैं। यानी दिमाग अब सिर्फ इंस्टेंट मजा चाहता है। लंबे कामों में उसका पेशेंस खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों को सिखाएं कि असली मजा धीरे मिलने वाली खुशी में है, जो फोन नहीं जिंदगी देती है। इसी को कहते हैं डोपामिन रीसेट या डोपामिन डिटॉक्स। तो चलिए बात करते हैं इस डोपामिन को रीसेट करने की टेक्निक्स की। तो टेक्निक नंबर 1 है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी इंतजार की ताकत। दोस्तों, एक चीज सोचकर बताइए कि क्या आजकल के बच्चे किसी चीज का इंतजार कर पाते हैं? ज्यादातर जवाब होगा कि नहीं कर पाते, क्योंकि आज की दुनिया में सब कुछ अभी चाहिए। तुरंत कार्टून, तुरंत गेम, तुरंत रिवार्ड। फोन क्या है? एक इंस्टेंट हैप्पीनेस मशीन। बटन दबाओ और दिमाग को मजा मिल गया, डोपामिन रिलीज हो गया। लेकिन यही तो असली प्रॉब्लम है। जब बच्चा हर चीज अभी चाहता है तो वो सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस खो देता है। डॉक्टर वाल्टर मिशेल की किताब द मार्शमैलो टेस्ट इसी बात पर बेस्ड है। उन्होंने एक मजेदार एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखी और कहा कि अगर तुम इसे 15 मिनट तक नहीं खाओगे तो मैं लौटकर तुम्हें एक और दूंगा। कुछ बच्चों ने इंतजार किया और कुछ ने तुरंत उसे खा लिया। सालों बाद जब उन्हीं बच्चों को ट्रैक किया गया तो जिन बच्चों ने इंतजार करना सीखा था वो ज्यादा सक्सेसफुल, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल निकले। तो पेरेंट्स के लिए इसका मतलब क्या हो सकता है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि हर खुशी तुरंत नहीं मिलनी चाहिए, थोड़ा इंतजार करने में भी मजा है। इसलिए छोटे इंतजार से शुरू करो। हर चीज को अपने बच्चों को इंस्टेंटली मत दो। जैसे फोन अभी नहीं, 10 मिनट बाद। पहले खाना फिनिश करो फिर कार्टून चलेंगे, या पहले होमवर्क करो फिर 15 मिनट गेम खेल लेना। पेरेंट्स, पहले 10 मिनट का इंतजार मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बच्चा खुद बोलने लगेगा कि ठीक है मम्मा, मैं इंतजार कर लूंगा। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो इसके बाद स्टेप उठाना है ये रिवार्ड सिस्टम बदलने का। मीन्स हर बार फोन को रिवार्ड मत बनाओ, उसकी जगह रियल वर्ल्ड रिवार्ड देना शुरू करो। जैसे अगर आज बिना फोन के 1 घंटा निकाला तो शाम को पार्क चलेंगे, या अगर आज पढ़ाई टाइम पर की तो कल तुम्हारी पसंद की मूवी लगा देंगे। बच्चा सीखेगा कि मजा सिर्फ स्क्रीन में नहीं है, मेहनत और इंतजार में भी है। और जब वो ऐसा करने लगे तो अब नेक्स्ट स्टेप लेना है, जो है कि टाइमर गेम खेलो। और पता है, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। टाइमर गेम यानी जब उसका मन फोन चलाने को करे तो कहो चलो 5 मिनट का वेट टाइमर लगाते हैं। अगर तुम 5 मिनट तक रुके रहे तो 1 स्टार मिलेगा। और ऐसे करके तुमने अगर 5 स्टार इकट्ठे कर लिए तो तुम्हें एक स्मॉल ट्रीट मिलेगी, जैसे कहानी सुनना, चॉकलेट या छोटा गेम। धीरे धीरे बच्चा समझेगा कि मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब इन सब बातों के साथ साथ
हमें खुद भी उसके सामने एग्जाम्पल बनना है। दोस्तों, बच्चे को सबसे ज्यादा असर आपसे होता है। अगर वो देखता है कि आप भी बार बार फोन देख रहे हो तो वो बोलेगा कि मम्मा पापा भी तो देखते हैं। तो कोशिश करो कि डिनर टाइम या फैमिली टाइम में फोन दूर रखो। उन्हें कह दो कि अभी हमारा नो फोन टाइम चल रहा है। जब वो ये देखेगा तो उसे लगेगा कि हाँ, ये पॉसिबल है। धीरे धीरे उसका माइंड खुद रीवायर होने लगेगा। वो सीखेगा कि सच्ची खुशी थोड़े इंतजार में है। वो हर चीज के लिए थोड़ा ठहरना, सोचकर करना सीख जाएगा। और जब बच्चा ये बोल दे कि मुझे फोन चाहिए पर मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, तो बस समझ लो कि वो अब अपने दिमाग का मालिक खुद बन चुका है। और पेरेंट्स, हर बार जब बच्चा थोड़ा इंतजार करना सीखता है तो वो अपने दिमाग को थोड़ा और मजबूत बना लेता है। टेक्निक नंबर 2, एनवायरनमेंट डिजाइन, यानी माहौल को बदलो, आदत अपने आप बदलेगी। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि जब फोन टेबल पर पड़ा होता है तो बच्चे का ध्यान अपने आप वहीं चला जाता है। भले ही वो कुछ और कर रहा हो, लेकिन नजर बार बार फोन पर जाती रहती है। अब सोचो, अगर वही फोन नजरों से दूर हो तो क्या होगा? मन भी शांत रहेगा। यही है एटॉमिक हैबिट्स की सबसे फेमस टेक्निक, जो है एनवायरनमेंट डिजाइन। इसके ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब, लक्ष्य तय करना आसान है पर आदत बदलने के लिए माहौल बदलना जरूरी है। तो इस टेक्निक का स्टेप नंबर 1 है ट्रिगर हटाओ, फोर्स मत लगाओ। दोस्तों, फोन की लत में विल पावर नहीं, सिस्टम काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर फोन हमेशा बच्चे की नजरों के सामने होगा तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा। तो पहला स्टेप है कि फोन को बच्चे की पहुंच से दूर रखो। रात को फोन चार्जिंग पर दूसरे कमरे में रखो। पढ़ाई के समय टेबल से फोन हटा दो। जब चीज सामने नहीं होगी तो दिमाग का ट्रिगर अपने आप शांत हो जाएगा। इस टेक्निक का स्टेप 2 है न्यू इन्वायरमेंट इज इक्वल टू न्यू बिहेवियर। अगर फोन से दूरी बनानी है तो कोई फोन फ्री जोन सेट करो, जैसे डाइनिंग टेबल पर फोन नहीं, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन ऑफ, संडे फैमिली टाइम इसलिए नो गैजेट्स। धीरे धीरे बच्चे का माइंड ये जगह नो फोन जोन के तौर पर पहचानने लगेगा। इसके बाद आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है, यानी फोन की जगह कुछ इंटरेस्टिंग चीजें रखो, जैसे टेबल पर पजल्स रख दो, कलरिंग बुक रख दो या बोर्ड गेम। बेडरूम में एक छोटा बुक कॉर्नर या लेगो बॉक्स। इससे बच्चे का ध्यान अपने आप स्क्रीन से हटकर एक्टिविटी की तरफ जाएगा। इसके अलावा विजुअल क्यूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि मेक गुड हैबिट्स ऑब्वियस एंड बैड हैबिट्स इनविजिबल। मतलब, अच्छी आदतों को सामने रखो और बुरी आदतों के ट्रिगर्स को छिपा दो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा बुक्स पढ़े तो बुक्स वहीं रखो जहां वो बैठता है। फोन को उससे दूर रखो और एक एक्टिविटी जार बना दो जिसमें हर बार बोर्डम में करने लायक छोटी एक्टिविटीज लिखी हों, जैसे एक पेंटिंग बनाओ, कहानी सुनाओ या बाहर जाओ और गिनो कितने पक्षी दिखे। जब बोर्डम आए तो फोन की जगह वो एक्टिविटी जार से एक स्लिप उठाए। बस यही है हैबिट रिप्लेसमेंट इन एक्शन। वो बच्चा अकेले कुछ नहीं सीखेगा अगर बाकी लोग फोन में हों। तो इसलिए फैमिली वाइड रूल बनाओ, डिनर टाइम नो फोन फॉर एनीवन, टीवी शो के बाद सब 15 मिनट बाहर वॉक करेंगे। तो इस तरह से जब बच्चा देखेगा कि घर का माहौल ही लो स्क्रीन बन गया है तो उसकी लत अपने आप कम हो जाएगी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस टेक्निक में डांट फटकार नहीं है, ये सिर्फ स्मार्ट सेटअप है। आप बच्चे को फोर्स नहीं करते, बस माहौल ऐसा बना देते हो कि उसे खुद फोन की जरूरत महसूस ही ना हो। इसलिए पेरेंट्स, बच्चे को बदलने से आसान है माहौल को बदल देना। सही माहौल में सही आदत अपने आप बन जाती है। टेक्निक नंबर 3, इमोशनल अटैचमेंट बिल्डिंग, यानी दिल से जुड़ो तो स्क्रीन खुद दूर हो जाएगी। कभी आपने गौर किया है कि बच्चे को जब बार बार मना किया जाता है कि फोन मत चलाओ तो वो और ज्यादा छुप छुप कर फोन देखने लगता है। असल में ये फोन की लत कम और कनेक्शन की कमी ज्यादा होती है। डॉक्टर गाबोर माटे कहते हैं कि चिल्ड्रन डोंट सीक अटेंशन, दे सीक कनेक्शन। मतलब, बच्चे अटेंशन नहीं, अपनापन चाहते हैं। अगर उन्हें ये अपनापन फोन से मिलेगा तो वो फोन से जुड़ेंगे, अगर वो अपने पेरेंट्स से मिलेगा तो वो पेरेंट्स से जुड़ेंगे। तो इसके लिए स्टेप 1 है इमोशनल टाइम बनाओ। हर दिन कम से कम 15 मिनट का नो इंस्ट्रक्शन टाइम रखो अपने बच्चे के लिए। इस टाइम में बच्चे को कुछ सिखाइए मत, बस उसके साथ रहो, उसकी बात सुनो, उसकी पसंद का गेम खेलो, उसकी ड्राइंग देखो, बस साथ बैठो और हंसो। ये छोटा सा इमोशनल कनेक्ट बच्चे को ये महसूस कराता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। जब वो अंदर से सिक्योर महसूस करता है
तो उसे फोन से वैलिडेशन की जरूरत कम पड़ती है। स्टेप नंबर 2, अटेंशन नहीं कनेक्शन दो। हम अक्सर बच्चे को बोलते हैं कि फोन छोड़ो और बाहर खेलो, पर हम ये नहीं पूछते कि चलो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। दोनों में फर्क बहुत बड़ा है। पहले वाला इंस्ट्रक्शन है और दूसरे वाला कनेक्शन को शो करता है। इसलिए कोशिश करो कि कम से कम दिन में एक बार बच्चे के लेवल पर उतरकर उसके साथ खेलो, बिना फोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। स्टेप नंबर 3, फोन को कम्पीट मत बनाओ। अक्सर पेरेंट्स फोन को दुश्मन बना देते हैं कि फोन तुम्हारा माइंड खराब कर देगा, पर बच्चे के लिए वो मजे की चीज है। आप उसे डर से नहीं, प्यार से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे फोन को हटाओ नहीं, उससे ज्यादा मजेदार मोमेंट्स बनाओ। जैसे एक स्पॉन्टेनियस डांस कंपटीशन या एक शॉर्ट कुकिंग चैलेंज बना दो, या बस बालकोनी में बैठकर क्लाउड्स गिनना। जब बच्चे को फन और लव पेरेंट्स से मिलेगा तो फोन उतना खास उनको नहीं लगेगा। स्टेप नंबर 4, इमोशंस को नाम देना सिखाओ। दोस्तों, कई बार बच्चा फोन इसलिए चलाता है क्योंकि वो उदास, बोर और अनेक्सियस होता है, पर उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या महसूस कर रहा है। तो अगली बार जब वो बोले कि मुझे फोन चाहिए, तो पूछो कि क्या तुम बोर हो या कुछ और सोच रहे हो। धीरे धीरे वो अपने फीलिंग्स को पहचानना सीखेगा, और जब वो अपने इमोशंस को समझ लेगा तो उसे फोन से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत कम पड़ेगी। स्टेप नंबर 5, फैमिली रिचुअल्स बनाओ। दोस्तों, कनेक्शन सिर्फ बातों से नहीं, रिचुअल्स से भी बनता है। छोटे छोटे फैमिली रिचुअल्स सेट करो, जैसे संडे ब्रेकफास्ट साथ में बनाना, हर रात 3 गुड थिंग्स शेयर करना। ये छोटे मोमेंट्स बच्चों को बिलोंगिंगनेस देते हैं कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ, और जब बिलोंगिंगनेस बढ़ती है तो स्क्रीन का असर घटता है। देखो, बात सीधी है कि बच्चा फोन इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वो डर गया, बल्कि वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसे एक और बेहतर कनेक्शन मिल गया जो फोन से ज्यादा अच्छा है। तो याद रखो कि फोन से लड़ने की बजाय बच्चे के दिल को जीत लो। जब कनेक्शन मजबूत होगा तो फोन अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। तो पेरेंट्स, बच्चे की सबसे बड़ी जरूरत है अपना कोई। जब आप वो जगह भर देंगे तो स्क्रीन की जरूरत अपने आप कम हो जाएगी। टेक्निक नंबर 4, डिजिटल बाउंड्रीज। दोस्तों, एक बात सोचो कि क्या फोन खुद बुरा है? नहीं ना, असल में फोन का गलत इस्तेमाल ही परेशानी की जड़ है। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज ओनली बैड व्हेन यू यूज इट विदाउट पर्पस। मतलब फोन बुरा नहीं है, बेमतलब का फोन इस्तेमाल बुरा है। तो हमें बच्चों को सिखाना है कि फोन छोड़ना नहीं, बल्कि उसे सोच समझकर यूज करना है। तो उन्हें ये सिखाने के कुछ इजी स्टेप्स हैं, जिनमें स्टेप नंबर 1 है, फोन को रूल्स के साथ इंट्रोड्यूस करो। दोस्तों, फोन को कभी भी फ्री पास की तरह बच्चों को मत दो, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह दो। जैसे फोन सिर्फ 2 टाइम मिलेगा, पढ़ाई के बाद और डिनर के बाद, या फोन सिर्फ 30 मिनट्स मिलेगा। इन बाउंड्रीज को बच्चे के साथ मिलकर सेट करो ताकि उसे लगे कि ये उसका अपना रूल है, ना कि जबरदस्ती थोपा गया कोई ऑर्डर। अब सवाल ये आता है कि क्या बच्चा मान जाएगा? तो यहाँ ट्रिक है विजुअल रूटीन चार्ट की, यानी एक कलरफुल चार्ट बनाओ और दीवार पर लगा दो उसे। उस चार्ट में दिन का पूरा शेड्यूल हो, सुबह पढ़ाई, दोपहर में खेल, शाम को 30 मिनट स्क्रीन टाइम और रात को स्टोरी। जब बच्चा खुद चार्ट देखता है तो उसे कंट्रोल महसूस होता है कि मैं अपने दिन का मालिक हूँ। फोन अब उसके दिन का एक हिस्सा बनता है, ना कि पूरा दिन। धीरे धीरे बच्चे के माइंड में ये लिंक बनेगा कि फोन न होने का मतलब बोरिंग नहीं, फन भी हो सकता है। इसके अलावा उसे पर्पसफुल स्क्रीन टाइम सिखाओ। अब बच्चे से पूछो कि फोन पर क्या करना तुम्हें सबसे अच्छा लगता है। अगर वो बोले गेम, यूट्यूब या म्यूजिक, तो उसे सिखाओ कि हर एक्टिविटी का एक पर्पस होना चाहिए। गेम खेलो लेकिन साथ में स्किल सीखो, यूट्यूब देखो लेकिन कुछ नया सीखो, फोन चलाओ लेकिन टाइम लिमिट के साथ। इससे फोन मन बहलाने की चीज नहीं रहेगा, बल्कि सीखने और आराम का टूल बन जाएगा। अब अगर बच्चा रूल तोड़े तो उसे सजा मत दो, उससे कम्युनिकेट करो। पूछो कि तुम्हें क्या लगा था जब तुमने रूल तोड़ा, और जब वो रूल्स फॉलो करे तो उसकी तारीफ जरूर करो। ये पॉजिटिव फीडबैक फोन की डिपेंडेंसी को कम करता है और सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाता है। जब बच्चों को कब, कैसे और कितना का सेंस आता है तो वो खुद अपने स्क्रीन टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स, याद रखिए कि बच्चे को फोन से नहीं, उसके इस्तेमाल के तरीके से जोड़ो। देखिए, फोन को पूरी तरह हटाना मुश्किल है, पर उसे लिमिट करना पॉसिबल है। बस बाउंड्रीज को गेम, चैलेंज और चॉइस की तरह पेश करो। टेक्निक नंबर 5, माइंडफुल मोमेंट्स, यानी बच्चे को अभी में जीना सिखाओ। कभी आपने गौर किया है
कि जब बच्चा फोन चला रहा होता है तो वो आसपास की किसी चीज को नोटिस नहीं करता। ना तो वो ये देखता है कि कौन उसे बुला रहा है, ना ये कि सूरज ढल गया है या रात हो गई है, क्योंकि उस वक्त उसका माइंड पूरी तरह डोपामिन जोन में होता है। उसका माइंड सिर्फ एक चीज चाहता है, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रील, नेक्स्ट थ्रिल। तो इस बारे में एकहार्ट टोले कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट एडिक्शन इज नॉट टू ए सब्सटेंस, इट्स टू थिंकिंग एंड डिस्ट्रैक्शन इज इट्स मॉडर्न फॉर्म। मतलब हमेशा किसी न किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट रहना ही आज की नई लत है, और बच्चों में ये फोन के जरिए सबसे ज्यादा दिखती है। तो इसके लिए 60 सेकंड अवेयरनेस गेम खेलिए, यानी हर बार जब बच्चा फोन देखने लगे तो उसे एक छोटा सा चैलेंज दो कि चलो 60 सेकंड तक सिर्फ अपने आसपास की चीजें गिनो। जैसे कितनी आवाजें सुनाई दे रही हैं, कौन कौन से रंग दिख रहे हैं, कौन सी खुशबू आ रही है। शुरुआत में बच्चा थोड़ा हंसेगा, पर धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करना सीख जाएगा, और यही ऑब्जर्वेशन पहला स्टेप है फोन डिटॉक्स का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेना है पॉज एंड ब्रीथ रूटीन का। दोस्तों, जब बच्चा बोर होकर फोन उठाता है तो कहो पहले 3 गहरी सांस लो, फिर डिसाइड करो। यह सिंपल सा ब्रीथिंग पॉज उसके ब्रेन के ऑटोमेटिक हैबिट लूप को तोड़ देता है, क्योंकि जब बच्चा सांस पर ध्यान देता है तो दिमाग प्रेजेंट में लौट आता है और उस पल में फोन अर्क थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद उसे कुछ सेंसरी एंगेजमेंट गेम सिखाइए। देखिए, बच्चों का माइंड बहुत क्यूरियोसिटी ड्राइवन होता है, तो उन्हें ऐसी एक्टिविटीज दो जो फोन जितनी इंगेजिंग हो पर रियल वर्ल्ड में हो। जैसे एक स्मेल ट्रेसिंग गेम, यानी अलग अलग खुशबू सूंघकर पहचानो। साउंड डिटेक्टिव कि कौन सी आवाज कहाँ से आ रही है, या माइंडफुल ईटिंग, धीरे धीरे खाना और हर बाइट का स्वाद नोटिस करना। इससे उनका माइंड फिर से रियल सेंसेशन से जुड़ने लगता है, जो डोपामिन का नेचुरल और हेल्दी सोर्स है। इसके अलावा कई पेरेंट्स कहते हैं कि हमने फोन बंद करने का रूल बना दिया, पर बच्चा फिर भी बेचैन रहता है। तो असल में फोन हटाना ही काफी नहीं है, उसे मीनिंगफुल एक्टिविटी से रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। तो एक टेक फ्री आवर रखो और साथ में एक स्पेसिफिक थीम दो, जैसे क्रिएटिव आवर, यानी कुछ भी बनाओ। ग्रेटिट्यूड टाइमिंग, आज किस चीज के लिए आप थैंकफुल हो। तो ऐसा करके आप बच्चे को स्क्रीन फ्री बोर्डम नहीं, बल्कि स्क्रीन फ्री क्यूरियोसिटी दे रहे हो। इसलिए रात को सोने से पहले 2 मिनट का रिचुअल रखो। बच्चे से पूछो कि आज तुम्हें किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आया, या ऐसी कौन सी चीज थी जो फोन के बिना हुई। शुरू में वो सोचेगा कि कुछ नहीं, पर कुछ दिनों के बाद वो खुद बोलेगा कि आज मम्मा के साथ ड्राइंग की तो बहुत मजा आया, या आज बाहर खेला दोस्तों के साथ तो अच्छा लगा। यही अवेयरनेस धीरे धीरे बच्चे के माइंड में पैटर्न बना देती है कि फन इज इक्वल टू रियल लाइफ, नॉट स्क्रीन लाइफ। देखो, माइंडफुलनेस कोई बड़ी या बाहरी चीज नहीं है, ये बस पास का आर्ट है। एक पल के लिए रुकना और महसूस करना कि मैं अभी यहाँ हूँ। और जब बच्चा ये सीख जाता है तो फोन अब उसे कंट्रोल नहीं करता, वो खुद अपनी चॉइस से डिसाइड करता है कि कब और क्यों फोन यूज करना है। इसलिए याद रखो, अवेयरनेस ही एडिक्शन का एंटीडोट है। इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रेजेंट में जीना सिखाओ, ताकि वो स्क्रीन में खोना भूल जाए। और अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 6 की। और यकीन मानिए कि ये उन टेक्निक्स में से एक है जो बच्चों के माइंड में रियल मोटिवेशन जगाती है, क्योंकि ये टेक्निक बच्चों को डर या पाबंदी से नहीं, बल्कि कहानी और कल्पना की शक्ति से बदलना सिखाती है। तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है द होल ब्रेन चाइल्ड बुक से, और इसके कुछ एलिमेंट्स लिए गए हैं पेरेंटिंग फ्रॉम द इनसाइड आउट बुक से भी, जो बताती है कि बच्चों का माइंड इमोशन और इमेजिनेशन से सबसे तेज सीखता है। तो टेक्निक नंबर 6 है स्टोरी रिप्लेसमेंट टेक्निक, यानी कहानी से सिखाओ, आदेश से नहीं। कभी आपने देखा है कि जब आप बच्चे को डांटते हैं कि फोन छोड़ो, दिमाग खराब हो जाएगा, तो वो मानता है क्या? नहीं ना, क्योंकि बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग उस वक्त बंद होती है और उसकी इमोशन ब्रेन एक्टिव होती है। इसलिए जितना आप समझाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही रेजिस्ट करता है। इस बारे में डॉक्टर डेनियल सीजल कहते हैं कि चिल्ड्रन लर्न बेस्ट नॉट फ्रॉम करेक्शन बट फ्रॉम कनेक्शन। मतलब अगर आप कहानी या भावना से कनेक्ट करेंगे तो बच्चा खुद बदलाव को एक्सेप्ट करेगा। तो चलिए समझते हैं इस टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप। तो इसका स्टेप नंबर 1 है फोन को स्टोरी का कैरेक्टर बना दो। बच्चे से सीधा मत कहो कि फोन बुरा है, बल्कि एक स्टोरी बनाओ
जैसे एक बार एक छोटा सा फोन था जिसका नाम था टुनटुन, वो हर वक्त बच्चों को बुलाता रहता था कि मुझे चलाओ मुझे चलाओ। तो इससे अब बच्चा रिलेट करेगा, हंसेगा और सोचने लगेगा कि क्या मेरा फोन भी टुनटुन जैसा है। स्टोरी से आप उसके माइंड में थिंकिंग ट्रिगर डाल देते हो बिना उसे अपोज किए। स्टेप नंबर 2, इमोशन को नाम देना सिखाओ। जब बच्चा फोन के लिए जिद करे तो डांटने की बजाय कहो कि लगता है तुम्हें अभी थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए या शायद तुम्हें बोर्डम फील हो रहा है। इससे बच्चे का माइंड सेल्फ अवेयरनेस मोड में चला जाता है। वो खुद अपने अंदर झांकना सीखता है कि मैं क्यों फोन लेना चाहता हूँ। ये सिंपल अवेयरनेस ही एडिक्शन की लूप को तोड़ देती है। स्टेप नंबर 3, ब्रेन मैप गेम। डॉक्टर सीजल कहते हैं कि बच्चे का माइंड 2 पार्ट्स में बटा होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जब बच्चा फोन के लिए ट्रिगर होता है तो उसका राइट ब्रेन ओवर एक्टिव होता है। वो बस फन और एक्साइटमेंट चाहता है। तो उस वक्त उसे कहो कि चलो अपने माइंड से बात करते हैं कि अभी कौन सा ब्रेन बोल रहा है, मस्ती वाला या समझदार वाला। बच्चा हंसेगा, पर धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि वो अपने इमोशंस को पहचान सकता है और कंट्रोल कर सकता है। स्टेप नंबर 4, इमेजिनेशन को रियल वर्ल्ड में मोड़ो। फोन क्रिएटिविटी का इल्यूजन देता है, लेकिन इमेजिनेशन असली क्रिएटिविटी जगाती है। इसलिए बच्चों को फोन बेस्ड कंटेंट से हटाकर स्टोरी क्रिएशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो। जैसे अपनी कहानी खुद बनाओ, या अगर तुम्हारे पास जादू की छड़ी होती तो तुम क्या करते, या एक दिन बिना फोन वाला सुपर हीरो बन के दिखाओ। जब बच्चा अपनी इमेजिनेशन से मजा लेने लगेगा तो फोन उसे बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि अब उसकी क्रिएटिव एनर्जी बाहर फ्लो होने लगी है। स्टेप नंबर 5, एम्पैथी स्टोरीज सुनाओ उसको। बच्चों को बताओ कि जब हम ज्यादा फोन में रहते हैं तो हमारे आसपास के लोग कैसा महसूस करते हैं। ऐसा आप एक स्टोरी के थ्रू उनको दिखा सकते हो कि जैसे एक मम्मा थी जो अपने बच्चे से बात करना चाहती थी, पर बच्चा हर वक्त फोन में था। मम्मी मुस्कुराती रही पर अंदर से थोड़ा उदास हो गई। ये सुनकर बच्चा सोचता है कि अरे मैं भी तो कभी कभी ऐसा करता हूँ, और ये गिल्ट नहीं बल्कि एम्पैथी पैदा करेगा उसके अंदर। तो देखो पेरेंट्स, बात ये है कि बच्चा लॉजिक से नहीं इमोशन से बदलता है, और इमोशन तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है कहानी। तो याद रखो कि जहां समझाने से बात न बने वह कहानी सुना दो। कहानी बच्चे के दिल में बीज बो देती है जो धीरे धीरे सोच में बदलता है। तो दोस्तों, ये थी वो 6 प्रूवन टेक्निक्स जो आज के पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और हाँ, ऐसी कई और टेक्निक्स भी हैं जिन्हें मैं किसी अगले वीडियो में जरूर शेयर करूंगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। लेकिन अगर आप सिर्फ इन टेक्निक्स को भी लगातार कुछ हफ्तों तक फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे में फर्क दिखने लगेगा, क्योंकि असली गोल है उसे स्क्रीन से डिस्कनेक्ट नहीं करना बल्कि लाइफ से रिकनेक्ट करना। तो याद रखिए, बच्चे को फोन से नहीं खुद से जोड़ो, कनेक्शन ही असली क्यूर है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिए उन पेरेंट्स के साथ जो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि कभी कभी बस एक छोटी अंडरस्टैंडिंग पूरे बचपन को बदल सकती है। थैंक यू।